हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हमें मोशन समझना होगा। मोशन होता क्या है। अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। किसी बॉडी का मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। मीन्स कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। द कॉमन ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद द टाइम। जो एक कॉमन थिंग है इन सारी मूविंग बॉडीज में, जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसमें जो एक कॉमन थिंग होती है, क्या होती है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सो जो एक कॉमन थिंग है वो यही आती है। अब हम समझते हैं डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हम डिस्टेंस ट्रैवल समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। देखें डिस्टेंस ट्रैवल होता क्या है। The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body. Means कोई भी पर्सन है, कोई भी बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह गया, उस जगह में जाने में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, ए पॉइंट पर जो है संता खड़ा हुआ है। ए पॉइंट पर संता खड़ा हुआ है और उसे सी पर जाना है, मीन्स मार्केट जाना है। सी पर क्या है, मार्केट है। उसे फिर याद आता है कि उसे अपने फ्रेंड से ही मिलना है जो बी पॉइंट पर रहता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ए जो है बी तक जाएगा, बी पॉइंट तक जाएगा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। सो ए से और बी तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। और फिर वो बी से सी तक जाएगा, मार्केट जाएगा, जो क्या है 3 किलोमीटर दूर है उसके फ्रेंड के घर से। सो अगर हम यहाँ पर देखें उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो 5 + 3 कितने हुए, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। और यही क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रैवल कराता है। कोई भी मूविंग बॉडी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर करे, उसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रैवल कहलाता है। तो यहाँ पे संता ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 8 किलोमीटर। वो जा तो ए से सी भी सकता था, मतलब सीधा जाता, पर लेकिन उसे याद आया कि रास्ते में उसे अपने फ्रेंड से मिलना है, तो वो ए से बी तक गया एंड देन बी से सी तक गया। और इन दोनों की यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 5 + 3, और इन दोनों को जब हमने प्लस किया, ऐड किया, तो कितना डिस्टेंस आया हमारा, टोटल 8 आया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बोलेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी ने जो एक्चुअली में, रियलिटी में जो उसने डिस्टेंस कवर की है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उन 2 पॉइंट के बीच में जो दूरी है, एक स्ट्रेट लाइन से अगर हम उन दोनों को जोड़ें, एक स्ट्रेट लाइन से अगर हम उन दोनों को जोड़ें और उस लाइन के हम डिस्टेंस को मीज़र करें, तो वो जो मीज़रमेंट जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेट सपोज ए को सी पर जाना है, ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जाना है किसी पर्सन को। संता यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसे ए से सी तक जाना है। तो ए से सी तक हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन को हम मीज़र करेंगे, और जो मीज़र करके जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जो संता खड़ा है वो जा तो ऐसे भी सकता था, ए से बी गया और बी से सी आ गया, पर लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होता है, इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाकर उसकी जो मीज़र आई है उसको मीज़रमेंट लेकर उसको कैलकुलेट करना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेट सपोज अगर ए से बी और फिर बी से सी जाता कोई भी पर्सन, तो ये क्या कहला जाता, डिस्टेंस कवर कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाता। पर लेकिन कोई भी बॉडी है, कोई भी पर्सन है, वो उसे ए से सी तक जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, छोटी सी दूरी आ गई। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना के हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन 2 पॉइंट्स को, यही क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दे रखा है। ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती क्या है, इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ से हम डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, एंड फाइनल पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर जाकर हम रुकेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, हम उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसे हम इन दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग बोल रहे होंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। उसको क्या बोलेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उसने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर क्या है,
मैग्नीट्यूड है, मतलब जितना उसने ट्रैवल किया वो उसका मैग्नीट्यूड है। पहले यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं कि कार ने ईस्ट में ट्रैवल किया, वेस्ट में ट्रैवल किया, नॉर्थ में ट्रैवल किया, साउथ में ट्रैवल किया, ऐसे तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो जब यहाँ पे सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। अगर हम बात करें नीचे वाला एग्जाम्पल की, अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मीन्स यहाँ पे 50 किलोमीटर क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है हमारा डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी। अब हमने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेट अगर हम इसे करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। मीन्स जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल की तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पर लेकिन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जीरो हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है। अगर हम देखें कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल को मेजर करना है, उसे किसी भी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो ए से बी गया एंड देन बी से सी आया और सी से फिर वो ए गया। मतलब हमें ए टू ए फाइंड करना है, मतलब ए से वापसी ए पर आने पर हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और ए से वापसी ए पर आने पर हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें ए से हम बी गए 5 किलोमीटर एंड देन बी से हम कहाँ पर आए, सी पर आए एंड सी से हम ए पर आए। 5 + 3 + 4 मीन्स कितना हो गया, 12 किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 12 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। देखें हम ए से स्टार्ट करा हमें चलना और ए पे ही आ गए, मीन्स इनिशियल पोजीशन भी हमारी ए है और फाइनल पोजीशन भी यहाँ पर ए है। अगर हम बात करें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में हमने बात की थी, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हम उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम ए से ही शुरुआत की और हमने ए पर ही आकर रुक गए, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। मीन्स यहाँ पे तो कोई लेंथ हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर ऐसे ही मैंने सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें कोई भी बॉडी मूव कर रही है, फिर मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो देखें क्या होता है, ए से स्टार्ट किया उसने और ए पे ही आकर रुक गया। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ट्रैवल भी निकालनी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो एक सर्कल का जो डिस्टेंस में, एक सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी बॉडी, तो कितना होगा, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। और सर्कमफ्रेंस की सर्कल की सर्कमफ्रेंस की क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रैवल क्या कहेंगे, 2πr कहेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी थी उसने ए से स्टार्ट किया चलना और ए पे ही आके रुक गया। तो डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल करी, 2πr। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कोई बॉडी थी वो ए से स्टार्ट हुई और ए पे ही आकर रुक गई, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो थी वो ए ही रहा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमने जो भी टॉपिक्स आपको आज समझाए हैं वो भी समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।